मुश्ताक मलिक जी सवाल, ये पॉइंट जो उठाया बहुत महत्वपूर्ण उठाया रिजवान अहमद जी ने कि जब माइनॉरिटी की तमाम सुविधाएं लेने की बात आती है तो वो बड़े ही आराम से स्वागत योग्य हो जाता है, लेकिन जब सरकार कोई कदम उठा ले तो आपको लगता है ये तो हमारे विरोधी है जी, ये तो हमें देश में नहीं रहने देंगे। नहीं, रिजवान ने बात बहुत सारी बातें की हैं रिजवान साहब ने, कि उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में 6 महीने की तनख्वाह के बाद समझिए कि कौन पढ़ाता है, पैसा कहीं और से आ रहा है। उनका मतलब ये था कोई फॉरेन फंडिंग है। इनडायरेक्टली वो क्योंकि दबते हुए बात करें, वो क्लियर बात समझिए, पैसा कहाँ से आ रहा है ये बात उन्होंने कही। अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस के स्कूल्स तो फंडिंग नहीं लेते, एचआरडी का पैसा अगर आरटीआई डालने के काबिल है रिजवान साहब तो आरटीआई डाल ले, या नहीं तो फिर उनके वो एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले लें। एचआरडी मिनिस्ट्री का 70% पैसा आरएसएस के संस्थाओं को जाता है। आप ये बात मत करिए, ऐसी बातें करने से कोई मुनासिब समझिए कि मुश्ताक मलिक बात साहब, नहीं रहती। तो एचआरडी का जो पैसा है एचआरडी मिनिस्ट्री का, मुश्ताक मलिक साहब, एचआरडी में आरटीआई मुश्ताक डाल मलिक साहब, लीजिए, किसका आप उससे पैसा बहस मत किसको करिए। जाता है ये तो जांच के बाद तय हो जाएगा, और ये तो जांच के बाद खुलासा हो जाएगा ना। this आप is the जांच होने point. दीजिए ना, अगर ऑडिट हो रही है तो आप होने दीजिए ना। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा मुश्ताक मलिक साहब, इस ऑडिट पर, इस सर्वे पर आपको आपत्ति क्यों है? कहां से आ गई? आपको आपत्ति क्यों है ना, ये बताइए ना मुझे, इस सर्वे से आपको आपत्ति क्यों है? ये सर्वे हो जाएगा तो कौन सा राज बाहर आ जाएगा सर, मुझे ये बताइए ना। रिपोर्ट आ गई, आप जांच किए बगैर आप समझिए कि आदमी को मुजरिम ठहरा दे रहे। मुश्ताक जी, किसी ने किसी को मुल्जिम नहीं ठहराया। बात सिर्फ इतनी हो रही है, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि एक ऑडिट होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, 11 प्रश्न हैं, उन 11 प्रश्न में बड़ी बेसिक सी बातें हैं। ये समझा जा रहा है कि भाई फंडिंग कहां से आ रही है, ये समझा जा रहा है। एक सेकंड मुझे तो नहीं बताना पड़ेगा मुश्ताक जी, आप मुश्ताक जी मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको कि इस देश में ऐसे कितने मदरसे हैं जिनके कनेक्शन विदेशों से हैं, जिनकी फंडिंग बाहर से होती है। सेकंड पूछ रहा हूं मैं आपसे, 15 सेकंड पूछ रहा हूं, जल्दी से बोलिए सर। शांतनु गुप्ता जी आपकी बातों का जवाब देंगे। नहीं, आपके पैनलिस्ट ने समझिए कि एक बात कही है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आपत्ति हो सकती है कि भाई फंडिंग कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ फंडिंग, उस पर कोई आपत्ति किसी मदरसे को नहीं होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंडिंग, खाली सोर्स ऑफ फंडिंग पर भी अगर कोई समझिए आके सवाल करे तो उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि छोटा एनआरसी मैं नहीं मानता इसको। ये छोटा एनआरसी वगैरह के ये समझिए कि एक प्लानिंग होती है, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि बीजेपी से लाके लिंक करें, एनआरसी को शुरू कराएं। ये बहुत अच्छी बात है मुश्ताक जी, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम पॉलिटिकल एजेंडे को समझ रहे हैं और कम से कम ये भी कह रहे हैं कि इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर फंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं फिर तो आपको सर्वे से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शांतनु जी, आपने जो 2 पॉइंट उठाए थे उस पर मुश्ताक जी कह रहे हैं कि भाई इस बात पर तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है प्राची, आपकी डिबेट से क्लियर हो गया कि मुश्ताक मलिक जी को कोई दिक्कत नहीं है, और जहां तक मुझे लगा मोहम्मद फरहान को भी कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद फरहान को कुछ और दिक्कतें हैं कि वो किसी को सैलरी नहीं मिली, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो वो तो सर्वे से ही पता लगेगा। सर्वे से बल्कि जो मोहम्मद फरहान की दिक्कतें वो भी दूर हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा में 1,35,000 स्कूल है। कितने स्कूल हैं? 1,35,000 स्कूल है। 22 पैरामीटर पे सर्वे हुआ है उनका, 2018 में हो चुका है। किसमें टॉयलेट है, कितने टीचर है, कितने बच्चे हैं, बाउंड्री वॉल है क्या, कितना बड़ा ग्राउंड है, और वो हो चुके हैं। उससे पूरा प्रोजेक्ट कायाकल्प हुआ है जिससे वो ठीक हो पाए। जब तक मैं सर्वे नहीं करूंगा ठीक कैसे कर पाऊंगा? तो जब सरकारी स्कूल का सर्वे होता है तो सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने में क्या दिक्कत क्या? मतलब ये डर क्यों है? ज्ञानवापी का सर्वे करेंगे, मैं नहीं करने दूंगा। मदरसों का सर्वे करने में मैं नहीं करने दूंगा। ये डर क्यों है? क्या छुपा क्या रखा है? क्या रखा है? सर्वे से वही डरेगा जिसने कुछ छुपा रखा है। मुश्ताक जी, किस बात का डर है? कौन सी पोल खुल जाएगी? मुश्ताक जी, मैं आऊं? रिजवान जी, बस मैं 1 सेकंड आ रही हूँ, छोटा सा सवाल का जवाब ले लूं। मुश्ताक जी बताइए। देखिए, डर का कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, बस उतनी ही बात है।
तो यानी आप आपको फंडिंग के सर्वे से ताल्लुक कोई से पूछ आपत्ति नहीं है लीजिए। मुश्ताक जी? आज इस चर्चा नहीं, से नहीं, कम सर- एक संदेश तो जाएगा ना, आपको इस सर्वे से जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बात, होने दीजिए सर्वे। आपकी नीयत ठीक नहीं है, हाँ? नीयत ठीक नहीं है, उस पर नीयत की, एतराज। लेकिन सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है आपको, उन 11 सवालों से कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, नहीं सर्वे तो होना चाहिए, उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप एक रिटर्न एफिडेविट भी दे दीजिए कि साहब हम चलिए मदारिस सर, ये अच्छी बात है, कम से कम आपको सर्वे से दिक्कत नहीं है और आप कह रहे हैं कि नियत पे नहीं, आपको नहीं। शंका है। ठीक है, रिजवान अहमद। नियत पे शंका है, सर्वे से नहीं होना चाहिए। हम देश में मदरसा चला प्राची, रहे हैं, तो फिर हमारी काउंटिंग भी होना चाहिए। ठीक है, उससे बिल्कुल इनकार नहीं। मुश्ताक जी, अब इस बात का आपको स्वागत भी करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। रिजवान जी। प्राचीज, अभी मुश्ताक साहब ने बोला कि 70% फंड आरएसएस के स्कूल्स में गवर्नमेंट से जा रहे हैं। पहले तो ये डेटा मैं अभी ढूंढूंगा, जो ढूंढने से नहीं मिल रहा, पहली चीज। लेकिन जो आदर्श विद्या मंदिर हैं, बाल शिशु मंदिर हैं, सरस्वती विद्या मंदिर हैं, ये मुश्ताक साहब को कैसे पता कि वहां पर गवर्नमेंट के सर्वे नहीं होते हैं? इनको ये कैसे पता कि वहां पर गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस होता है या नहीं होता है? इनको ये कैसे पता कि वहां पर सिलेबस गवर्नमेंट के अनुकूल होता है या नहीं होता है? नहीं पता ना। तो अगर अपनी तुलना आप बाल शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से कर रहे हैं, तो फिर हर जगह तुलना करिए ना। फिर 15 अगस्त को झंडारोहण करने के लिए सरकारी आदेश की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है ना 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 ना, गलत बात, गलत बात, गलत बात। ना 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 ना, मैं बताऊं, सुनिए, सुन लीजिए, आप फिर बीच में बोले, नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं। सुनिए प्राची, आपको ये मालूम होगा कि जो कर्नाटका में, प्राची, हेलो, मैं सुन रही हूँ रिजवान जी, आप अपनी बात रखिए सर, आपकी बात पहुंच रही है मुझ तक भी और दर्शकों तक। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो कर्नाटका के ईदगाह ग्राउंड में गणेश चतुर्थी पूजा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये क्या मालूम है मुश्ताक जी को कि 1992 में ये किस मुद्दे को लेकर इसी ईदगाह मैदान में कंट्रोवर्सी हुई थी? 15 अगस्त के झंडारोहण को लेकर, और ईदगाह एसोसिएशन ने मना कर दिया था 1992 में कि वहां झंडारोहण नहीं होगा। ये इतिहास है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये इतिहास है। क्या बात कर रहे हैं साहब? अब झंडा लहरा रहे हैं, आरएसएस से पूछिए। अब आप आरएसएस पे आ गए। आप झंडे में देशभक्ति को तलाश कर रहे हैं। अरे अगर गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं तो गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। बात खत्म। अगर गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं तो गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, बस। इसके आगे कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं इसके आगे। कहां की देशभक्ति की बात कर रहे हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? देशभक्ति किसको कहते हैं? रिजवान अहमद, पहले पढ़ के आओ जी। देशभक्ति किसे कहते हैं उसे पढ़ के आओ। चाटुकारी से देशभक्ति नहीं ऐसा है होती। मुश्ताक मलिक जी, अब मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सनल डिबेट में हम लोग जा रहे हैं सर, मुझे लग रहा है पर्सनल डिबेट की तरफ हम जा रहे हैं। बात गलत बोल रहे प्राची जी। हम नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। ऐसा है, अगर गवर्नमेंट से फंड ले रहे हो तो गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी, बात खत्म। इसके आगे कुछ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।